राकेश ने कार रोकी और उतरकर सलोनी के घर का दरवाज़ा खटखटाया। सलोनी ने दरवाज़ा खोलते ही कहा, नमस्ते जीजाजी। नमस्ते, राकेश ने आंगन में घुसते हुए कहा। क्या हाल है सलोनी? बस आपका ही ख्याल दिल में है, मुस्कुराते हुए सलोनी ने कहा। कमरे में आकर एक कुर्सी पर बैठते हुए राकेश ने पूछा, मामी जी दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई है क्या? कल पास के एक गांव में गई थी, वे 1 घंटे में आ जाएगी। कुछ देर पहले माँ का फ़ोन आया था। आप बैठो, तब तक मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। राजन तो स्कूल गया होगा। हाँ, वह भी 2 बजे तक आ जाएगा, कहते हुए सलोनी जाने लगी। सुनो सलोनी। हाँ कहो, सलोनी ने राकेश की तरफ देखते हुए कहा। राकेश ने उठकर सलोनी को अपनी बाहों में भरकर चूम लिया। सलोनी ने कोई विरोध नहीं किया। कुछ देर बाद वह रसोई में चाय बनाने चली गई। राकेश खुशी के मारे कुर्सी पर बैठ गया। राकेश की उम्र 35 साल थी। सांवला रंग, तीखे नैन नक्श। वह यमुनानगर में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी बबीता, 2 बेटे, 8 साल का राजू और 5 साल का दीपू था। राकेश प्रॉपर्टी डीलर था। सलोनी बबीता के दूर के रिश्तेदार के मामा की बेटी थी। वह जगतपुरा गांव में रहती थी। उसके पिताजी की 2 साल पहले खेत में सांप के काटने से मौत हो गई थी। परिवार में माँ और छोटा भाई राजन थे। राजन 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। गांव में उनकी ज़मीन थी। फसल से ठीक ठाक गुजारा हो रहा था। सलोनी को पता भी न चला कि कब राकेश उसके प्रति खींच गया था। एक दिन तो राकेश ने उससे कह दिया था, सलोनी तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी आंखें देखकर मुझे नशा हो जाता है, दिल करता है कि हर समय तुम्हें अपने साथ रखूं। मुझे अपने साथ रखोगे तो बबीता दीदी को कब टाइम दोगे? उसे तो कई साल से टाइम दे रहा हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी में देर से आई हो, अगर पहले आती तो अपना बना लेता। बहुत अच्छे सपने देखते हो आप। मैं इस सपने को सच करना चाहता हूँ, कैसे? यही तो समझ में नहीं आ रहा। अभी इसके बाद सलोनी भी राकेश की ओर खींचती चली गई। वह देखती थी कि राकेश की बहुत बड़ी कोठियाँ हैं, 2 कारें हैं, धन दौलत की कमी नहीं है। बबीता तो सीधी सादी है, वह घर में ही रहना ज़्यादा पसंद करती है। अगर वह बबीता की जगह पर होती तो राकेश के साथ खूब घूमती फिरती और ऐश करती। राकेश जब चंडीगढ़ जाता तो सलोनी के साथ कभी कभी राजन को भी साथ ले जाता था। जब राजन साथ होता तो वे केवल घूमते फिरते व खरीदारी करते थे। जब कभी राकेश अकेली सलोनी को लेकर चंडीगढ़ जाता तो वे दोनों किसी छोटे होटल में कुछ घंटे के लिए रुकते थे। वहाँ राकेश उससे जिस्मानी रिश्ता बनाता था। इसके बाद सलोनी को कुछ खरीदारी कराता और शाम तक वे वापस लौट आते। बबीता व राकेश के बीच कई बार सलोनी को लेकर बहस हुई, झगड़ा हुआ, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। राकेश व सलोनी उस तरह मिलते रहे। एक दिन बबीता ने सलोनी को फ़ोन कर दिया था, सलोनी तुझे शर्म नहीं आती जो अपनी बहन का घर उजाड़ रही है? कभी भी चंडीगढ़ चली जाती है घूमने के लिए। मैं अपने जीजा की साली हूँ। साली आधी घरवाली होती है। आधी घरवाली जीजा के साथ नहीं जाएगी तो फिर किसके साथ जाएगी? आधी नहीं, तू तो पूरी घरवाली बनने की सोच रही है। दीदी मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। और हाँ, मैं जीजाजी को बुलाने नहीं जाती, वे ही आते हैं मेरे पास, तुम उनको रोक लो न, सलोनी ने कहा था। सलोनी की माँ भी यही सब जानती थी, पर वे मना नहीं करती थी क्योंकि राकेश सलोनी पर खूब रुपए खर्च कर रहा था। सलोनी कमरे में चाय व खाने का कुछ सामान लेकर लौटी। चाय पीते हुए राकेश ने कहा, चंडीगढ़ जा रहा हूँ, एक पार्टी से बात करनी है, मैंने सोचा कि तुम्हें भी अपने साथ ले चलूँ। आपने फ़ोन भी नहीं किया। अपने आने का मैंने सोचा था कि आज फ़ोन न करके तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा, तो तुम मिल गया न सरप्राइज़।
माँ भी नहीं है, सुनना घर छोड़कर मैं कैसे जाऊँगी। कोई बात नहीं, मैं मामी जी के आने का इंतज़ार कर लेता हूँ, मुझे कौन सी जल्दी है, तुम ज़रा मामी जी को फ़ोन मिलाओ। सलोनी ने फ़ोन मिलाया, घंटी तो जाती रही पर कोई जवाब नहीं मिला। पता नहीं माँ फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। सलोनी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊँगा। अब चंडीगढ़ तुम्हारे बिना जाने को मन नहीं करता। अगर तुम आज न जा पाई तो 2 दिन बाद चलेंगे, राकेश ने सलोनी की ओर देखते हुए कहा। कुछ देर बाद सलोनी की माँ आ गई। वे राकेश को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, क्या हाल है बेटा? बच्चे कैसे हैं? बबीता कैसी है? कभी उसे भी साथ ले आया करो। वह तो कहीं आना जाना ही पसंद नहीं करती मामी जी। पता नहीं कैसी आदत है बबीता की, कहकर मामी ने मुँह बिचकाया। मामी जी, मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, सलोनी को भी साथ ले जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, शाम को जल्दी आ जाना। सलोनी तुम्हारी बहुत तारीफ़ करती है कि मेरे जीजाजी बहुत अच्छे हैं, वे मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। सलोनी भी तो किसी से कम नहीं है, राकेश ने मुस्कुराकर कहा। कुछ देर बाद राकेश सलोनी के साथ चंडीगढ़ पहुंच गया। एक होटल में कुछ घंटे मस्ती करने के बाद वे रोज़ गार्डन और उसके बाद झील पहुंच गए। शाम हो चुकी है, वापस नहीं चलना है क्या? सलोनी ने झील के किनारे बैठे हुए कहा। जाने का मन नहीं कर रहा है। क्या सारी रात यहीं बैठे रहोगे? सलोनी के साथ तो मैं कहीं भी सारी उम्र रह सकता हूँ। बबीता दीदी से ये सब कहकर देखना, उसका नाम लेकर क्यों मज़ा ख़राब करती हो। सोचता हूँ कि मैं हमेशा के लिए उसे रास्ते से हटवा दूँ। दूसरा रास्ता है कि उससे तलाक ले लूँ, उसके बाद हम दोनों खूब मज़े की ज़िंदगी जिएंगे। राकेश ने सलोनी का हाथ अपने हाथ में पकड़कर कहा, पहला रास्ता तो बहुत खतरनाक है। पुलिस को पता चल जाएगा और हम मज़े करने के बजाय जेल में चक्की पीसेंगे। बबीता से तलाक लेकर पीछा छुड़ा लो। वैसे भी वह तुम्हारे जैसे इंसान के गले में मरा हुआ सांप है, सलोनी ने कहा। अब सलोनी मन ही मन खुश हो रही थी कि बबीता से तलाक हो जाने पर राकेश उसे अपनी पत्नी बना लेगा। वह कोठी, कार और जायदाद की मालकिन बनकर खूब ऐश करेगी। एक रेस्टोरेंट से खाना खाकर जब राकेश व सलोनी कार से चले तो रात के 8 बजे रहे थे। बबीता व सलोनी की माँ को मोबाइल फ़ोन पर सूचना दे दी कि वे 2 घंटे में पहुंच रहे हैं। रात के 12 बज गए। राकेश व सलोनी घर नहीं पहुंचे तो माँ की चिंता और बढ़ गई। माँ ने सलोनी के मोबाइल का फ़ोन नंबर मिलाया। फ़ोन पहुंच से बाहर है, सुनाई दिया। राकेश का नंबर मिलाया, तब यही सुनाई दिया। कुछ देर बाद बबीता का फ़ोन आया। मामी जी, राकेश अभी तक चंडीगढ़ से नहीं लौटे हैं। वे आपके पास सलोनी के साथ आए हैं क्या? उन दोनों का फ़ोन भी नहीं लग रहा है। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। घबराहट तो मुझे भी हो रही है बबीता। चंडीगढ़ से यहाँ आने में 2 घंटे भी लगते। सोचती हूँ कि कहीं जाम में न फंस गए हो, क्योंकि आजकल पता नहीं कब जाम लग जाए। हो सकता है कि वे कुछ देर बाद आ जाएं, मामी ने कहा। पूरी रात आँखों में कट गई, पर राकेश व सलोनी वापस घर नहीं लौटे। सुबह पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि कल दोपहर सलोनी और राकेश चंडीगढ़ गए थे। रात लौटने की सूचना देकर भी नहीं लौटे। उनका कुछ पता नहीं चल रहा। बबीता व मामी के साथ 3-4 पड़ोसी थाने पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया, रात चंडीगढ़ से यहाँ तक कोई हादसा नहीं हुआ है। यह भी हो सकता है कि वे दोनों कहीं और चले गए हों। दिन बीतते चले गए पर उन दोनों का कुछ पता नहीं चल सका। जितने मुँह उतनी बातें। वे दोनों तो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। वे तो चंडीगढ़ मज़े करने के लिए जाते थे। राकेश का बस चलता तो सलोनी को दूसरी पत्नी बनाकर घर में ही रख लेता। सलोनी तो उसकी रखेल बनने को भी तैयार थी। सलोनी की माँ ने तो आंखें मूंद ली थीं। 2 साल बाद एक दिन सड़क किनारे मशीन द्वारा जमीन की खुदाई करने का काम चल रहा था। मशीन में कुछ फंस गया। देखा तो वह सफ़ेद रंग की कार थी जिसका सिर्फ ढांचा ही रह गया था। उस कार में 2 नर कंकाल भी थे।
कार की नंबर प्लेट बिल्कुल साफ साफ पढ़ी जा रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर व कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। कार की प्लेट का नंबर पढ़ा तो पता चला कि वह कार राकेश की थी। दो नरकंकाल राकेश व सलोनी के थे। अगर सड़क न बनती तो किसी को भी पता भी न चलता कि वे दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। दोनों के परिवारों को हमेशा यह उम्मीद रहती कि शायद कभी वे लौट कर आ जाएं, पर अब सभी को असलियत का पता चल गया कि वे दोनों लौटकर घर क्यों नहीं आए। धन्यवाद दोस्तों। आपका मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।